वक्त जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर भी जुड़ चुके हैं। अनिल सर, अभी दीपांशु बता रहे थे पोर्टफोलियो, और कहा यही जा रहा है कि ये जादुई पोर्टफोलियो जो है राकेश झुनझुनवाला साहब का, वो आने वाले कई वक्त तक, कई सालों तक इंडियन इन्वेस्टर को इंस्पायर करता रहेगा। सर, आपका टेक सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि राकेश जी को पिछले साल भर से हेल्थ इश्यूज थे, वो ठीक नहीं रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा और उनका भरोसा कभी भी डगमगाया नहीं कि जो शेयर उनके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या जो कंपनियां जहां वो निवेश करके बैठे हैं वहां पर उन्हें कुछ इसके बारे में सोचने करने की जरूरत है। ये बड़ा उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जहां उन्होंने निवेश किया है, जिन कंपनियों पर उनका भरोसा है, वो उस वक्त भी उनका बरकरार रहा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के साथ साथ उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बिल्कुल अलग रखा। तो पिछले कुछ समय से उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज मार्केट में डेफिनेटली कम हुई थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उन्होंने अपने जो स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो रखे हैं, उन्होंने कभी उन्हें बेचने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली मानते ही थे कि हिंदुस्तान का समय आ चुका है और बड़ा बुलरन हम यहाँ पर देखेंगे। और ऐसे में भले उनके हेल्थ इश्यूज रहे भी हों, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कभी ये नहीं आए कि मैं कुछ स्टॉक्स कम कर दूं, कुछ बेच दूं या कुछ पोर्टफोलियो को रीअलाइन कर दूं। तो ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर होने का गुण जो था राकेश जी में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि अब भी काफी लोग ये सोचते हैं कि जो उनके इन्वेस्टेड स्टॉक्स हैं उनका क्या होगा। तो उन्हें उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि राकेश जी ने न पहले कभी शेयर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या खरीदे, बल्कि वो हमेशा से अपनी जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उसमें कंपनी के बिजनेसेस, उनके प्रमोटर्स, उनकी बैलेंस शीट को देखकर इन्वेस्टेड रहे। कई सारी कॉन कॉल्स हमने सुनी है जहाँ पर राकेश जी जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहते थे, अगर उन कंपनियों की परफॉर्मेंस कम ज्यादा होती थी तो वो बहुत खुलकर सवाल पूछते थे, कम्युनिकेशन में बिलीव करते थे। वो चाहते थे कि अगर प्रोमोटर्स की नजर में अगर कुछ समय खराब है तो खुलकर बोले, अच्छा है तो भी बताएं। और वो पूरी स्पेस देते थे उन कंपनियों के मैनेजमेंट को ताकि वो खुलकर अपनी बात रख सके। तो आई थिंक जिस पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उन शेयरों पर कहीं कोई ऐसा कोई खास असर आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सर आपका। और